बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में तमाम स्टार वालों के लिए कौन से असरात तमाम स्टार वालों के लिए मुरतब होंगे और उनके लिए कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, इस वीडियो में मुकम्मल आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो शेयर की जाएगी। मरकरी वो ट्रांजिट कर रहा है सैजिटेरियस में और इनके तमाम असरात वो तमाम स्टार वालों के लिए कैसे होंगे। प्यारे कायरीन, ये मजमून आपके दख्म अतारद की मुंतकिली के असरात के बारे में मालूमात फराहम करेगा, लेकिन पिछले 2 महीने में अतारद के मुतअद्दिद बार स्कॉर्पियो और दख्म मुंतकिली। सबसे पहले अतारद 27 नवंबर 2023 को दख्म दाखिल हुआ है, फिर 13 दिसंबर को पीछे हटेगा। अब ये 28 दिसंबर को स्कॉर्पियो में दाखिल होगा। 2 जनवरी में 2024 को स्कॉर्पियो में बराह रास्त हरकत शुरू कर देगा और फिर 7 जनवरी 2024 को 20:57 पर IST के औकात पर दह के निशान में दोबारा दाखिल होगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस ट्रांजिट के असरात को जानने से पहले सियारा अतारद और दह के निशान इसके असरात के बारे में कुछ जानिए। मरकरी अकल के इस टुकड़े के फैसले करता है जो कि मुतालिया, कानून, अदराक और नकाली के जरिए तरक्की के बेदफा है। मरकरी हिस्सी निज़ाम और सूरज की रोशनी पर मबनी प्लेक्स आंते बाजू, मुंह, जुबान, नज़र का एहसास, फहमो शिकार और बयान के दरमियान असर अंदाज होता है। ये मुख्तसर फासले और पे दर पे सफ़र, तालीम, स्टेट बोर्ड और बात करने के लिए कंप्यूटिंग, प्रिंटिंग, तकसीम, तहरीरी मवाद, सेक्रेटरीट्स, अकाउंट्स, खतो किताबत, मेलिंग और वगैरह का भी इंतज़ाम करता है। इसका दिन बुध है और इसकी धात सियाल दात है जो कि मरकरी है। ज़मुर्द इसका कीमती पत्थर है और रंग है। तो अभी स्टार्ट करते हैं तमाम स्टार वालों के लिए 7 जनवरी के बाद क्या होने वाला है। पहला हमारा स्टार है एरीज, बुर्ज हमल। एरीज वालों के लिए सितारा अतारुद तीसरे घर और छठे घर पर राज करता है। अब 7 जनवरी को ये आपके 9वें घर में मुंतकिल होने वाला है। धर्म का घर, बाप, दूर दराज का सफर, यात्रा, किस्मत, आला तालीम, अतारत, जहानत और तालीम का सियारा है। इसलिए ये वक्त तजस्सुस और दिलचस्पी का वक्त है, खास तौर पर मजहब और फ़लसफ़े के बारे में नई चीज़ें सीखने, 9वें घर में इल्म को बढ़ाने और बड़ी तस्वीर को देखने के बारे में भी है। इस घर में अतारुद के साथ एरीज के अफराद गहरे मौज़ूआत को तलाश करने के बारे में ज़्यादा तजस्सुस महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब किताबें पढ़ना, रूहानी तालीम की खोज करना और मुख्तलिफ ज़ावियों को समझने की कोशिश करना, दुनिया और इसके मुंतरके अकायद के निज़ाम के बारे में इनको समझ कर बढ़ना हो सकता है। दख्म अतारद की ये आमदोरफ्त रूहानी जुस्तजू, आला तालीम की आरज़ू को उभारती है। 9वें घर का ताल्लुक गरोह, सरपरस्तों और लंबी दूरी के सफ़र से है। इस वक्त के दौरान एरीज अफराद रूहानी उसातिज़ा या सरपरस्तों से रहनुमाई हासिल करने के लिए भी मजबूत माल महसूस कर सकते हैं, जो कि ज़िंदगी के गहरे पहलुओं के बारे में बसीरत पेश कर सकते हैं। तवील फासले के सफ़र में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों से मुतल्लक रखने वाले लोगों के साथ बातचीत करने के मौके फराहम करते हुए इनके इल्मी नज़रिया को वसी करता है। तीसरे घर पर अतारुद का पहलू मवासलात की महारत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ख़यालात को ज़्यादा मौसर तरीके से पहचानने की आमदगी का मुज़ाहिरा करता है। मवासलात में गहरी दिलचस्पी और 9वें घर के में हासिल करदा हिकमत को बांटने की ख्वाहिश भी निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर एरीज अफराद के लिए ये ट्रांजिट सीखने, रूहानी तलाश और सकाफ़ती अफरोज़गी की तोसी की कोशिश भी करता है।
نشاندہی بھی کرتا ہے۔ تو یہ تھا ایریز والوں کے لیے 7 جنوری کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اگلا ہمارا سٹار ہے ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے 7 جنوری کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ٹورس کے افراد آپ کے لیے سیارہ عطارد تیسرے اور دوسرے گھر اور 5ویں گھر پر حکمرانی کرتا ہے۔ اب 7 جنوری کے دہن میں عطارد کی آمد و رفت اچانک ہونے کے واقعات رازداری خفیہ علوم کے 8ویں گھر میں ہو رہی ہے، لہٰذا ٹورس کے افراد جیسے ہی عطارد آپ کے 8ویں گھر پر سے گزرتا ہے تو تجسس اور بات چیت کا رخ جادو، تسوع اور خفیہ امور کے شعبوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ 8واں گھر پوشیدہ علم تبدیلی اور زندگی اور موت کے اسرار سے وابستہ ہے۔ عطارد کے اثر و رسوخ کے ساتھ ایک بلند تجسس اور وجود کے گہرے باطنی پہلوؤں کو ننگا کرنے کی خواہش ہے۔ یہ مدت ٹورس کے افراد کو گہری کھدائی کرنے اور تحقیق میں مشغول ہونے، معلومات کی پوشیدہ تہوں کی تلاش کرنے پر اکساتا ہے، جو کہ ان کو دلچسپی میں متاثر کرتی ہے۔ ٹورس کے افراد اپنے آپ کو اعلیٰ علم کی طرف راغب پا سکتے ہیں، اس اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ 8ویں گھر سے روزمرہ زندگی کی سطح سے آگے بڑھتے ہیں۔ مرکری دوسرے گھر کو دیکھ رہا ہے، جس کا تعلق خاندان اور ذاتی دولت سے ہے۔ دہ میں عطارد اس کی منتقلی کے دوران ٹورس کے افراد اپنے آپ کو اپنے شریک حیات یا ساتھی کے وسائل دولت سے متعلق معلومات میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ سرگرمی میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مالی صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ممکنہ طور پر غیر روایتی یا پوشیدہ ذرائع سے سسرال والوں سے رابطہ بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ منفی پہلو پر یہ ٹرانزٹ آپ کو صحت کے مسائل جیسے سکن انفیکشن، UTI اور کیڑوں کے کاٹنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیں۔ نیکسٹ سٹار کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ سٹار والوں کے لیے 7 جنوری کے بعد کون سی نئی تبدیلی آ رہی ہے، مکمل اس ویڈیو کو واچ کریں تاکہ اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے آپ اچھے سے سن سکیں۔ اگلا ہمارا سٹار ہے جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے 7 جنوری کے بعد کیا آنے والا ہے۔ جیمنائی کے افراد سیارہ عطارد کو آپ کے لگنا اور چوتھے گھر کا مالک ہے۔ اب 7 جنوری کو جیمنائی کے لوگوں کے لیے زندگی کے ساتھی کاروباری شراکت داری کے 7ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا پیارے جتنے بھی ہیں افراد جیمنائی سے تعلق رکھنے والے، یہ مرکری ٹرانزٹ زنجیر میں آپ کی زندگی کے لیے بہت سے پہلو میں کارآمد ثابت ہوگا، لہٰذا جیمنائی کے افراد کے طور پر عطارد آپ کے 7ویں گھر سے گزرتا ہے۔ اس آپ کی توجہ شراکت داری، رشتوں اور شادیوں میں مکمل طور پر بات چیت کی طرف راغب ہو سکتی ہے۔ جیمنائی کے افراد کو اپنے لیے صحیح ساتھی کا انتخاب کرنے میں دشواری تھی، آخرکار ماں کی مدد سے ایسا کر سکتے ہیں کہ شادی شدہ افراد اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھے وقت گزار سکیں۔ اپنی اور پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اس ٹرانزٹ کے دوران کاروبار اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معلومات کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ جیمنائی افراد محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے مواصلات کی مہارتیں کاروباری تعاملات اور گفت نشید میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایسے مواقع بھی آپ کو ملیں گے جس میں تعاون شامل ہوتا ہے۔ فرسٹ گھر میں عطارد کا پہلو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جیمنائی افراد اس مدت کے دوران دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت کے ذریعے اپنے بارے میں زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ پہلا گھر خود کی نمائندگی کرتا ہے اور مرکری کا اثر بناتا ہے۔ خود کی دریافت شراکت داروں کے ساتھ خیالات اور نقطۂ نظر کے تبادلے کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، مذہب اور فلسفے کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہونا جیمنائی افراد کے لیے عقائد اور عقارد کا سمجھنے اور ان کی تعریف کرنے کے ذرائع بھی بن جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں گھر اور عطارد کی یہ منتقلی جیمنائی باشندوں کے افراد کی
शराकत दारी के लिए ज़ाती ताल्लुकात और पेशा वराना कामों में भी दोनों में ही मुफीद है। नेक्स्ट हमारा स्टार है कैंसर। कैंसर वालों के लिए 7 जनवरी के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली आ रही है? कैंसर के अफराद आपके लिए सितारा अतारुद 12वें और तीसरे घर का मालिक है। इस बार 7 जनवरी को दुश्मनों, सेहत, मुकाबला और मामू के छठे घर में आमदोरफ्त कर रहा है, लिहाजा सरतान के साथ रहने वाले, जैसा कि अतारुद आपके 6वें घर से गुजरता है, आप अपने आप को ज्यादा तजज़ाती कमाल परस्त और यहाँ तक कि आप अपनी बातचीत में तनकीद करते हुए यहाँ पा सकते हैं। ये दौर आपके लिए होशियार और तजर्बेज़ाती तहज़ीनियत की हौसला अफजाई करता है, खास तौर पर रुकावटों और हरीफों से निमटने के दौरान। इसलिए इन तमाम वजूहात की बिना पर यह कानूनी पेशे में, जैसा कि वकला के लिए एक साजगार है, राहदारी साबित होता है। कैंसर वाले अफराद मुखालिफिन को पीछे छोड़ने और कानूनी मामलात में हाइल को रुकावटों को दूर करने के लिए अपनी बेहतरीन मवासलाती सलाहियतों को बरोकार लाकर कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। 12वें घर में मरकरी के पहलू के बारे में आगे बढ़ना और बात करना गैर मुल्की अफराद और कसीर अलकामी कारपोजिशन में शामिल अफराद के साथ बातचीत को शामिल करने के लिए मवासलात का दायरा पैदा करता है। कैंसर वाले अफराद मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूत झुकाव महसूस कर सकते हैं और दुख में ये मरकरी ट्रांजिट गैर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ कारोबारी मामलात, तावन या नेटवर्किंग में शामिल हो सकता है। इस अरसे के दौरान रूहानी राब्ते की ख्वाहिश भी सामने आती है, जो कि इल्म के आला दायरों को तलाश करने और रूहानी तसव्वुरात से जुड़े में और दिलचस्पी का इशारा देती है। कैंसर के अफराद के लिए ये ट्रांजिट के साथ साथ तफ्तीशनाक का भी वाहिद मामला इनको अपनी सेहत और अपने साथी की फलाह बहबूद है, क्योंकि इन्हें सेहत के कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके तिबी अखराजात कई गुना बढ़ सकते हैं। अगला हमारा स्टार है ल्यू। ल्यू वालों के लिए 7 जनवरी के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली आ रही है? जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन पर ज़रूर क्लिक करें। ल्यू के अफराद आपके लिए सियारा मरकरी और वो सियारा है जो कि आपकी माली मालूमात को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें दूसरे घर और 11वें घर का मालिक है। अब 7 जनवरी को ये आपके 5वें घर में आमदोरफ्त करता है, जो कि तालीम, मोहब्बत के रिश्ते, बच्चों के आसराइयों की नुमाइंदगी करता है। ये पूरा अपने यहाँ घर में है, लिहाजा लियो के अफराद तौर पर मरकरी आपके मालूमात को कंट्रोल करता है, आपके 5वें घर में गुजरना जाहिर करता है। इस ट्रांजिट के दौरान आप 5वें घर से मुतल्लिक मालूमात जैसे अपनी तालीम, अपने बच्चों, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी क्या सराइयों में भी, लिहाजा ल्यू के बाशिंदे जो दिशा के नाम मुवाफिक दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें मशवरा दिया जाता है कि किसी किस्म की क्या सराइयों को या माली खतरों से गुरेज करें। ल्यू के तुलबा के लिए साजगार वक्त जो कि मास कम्युनिकेशन में है और किसी भी किस्म की लैंग्वेज कोर्स में है या रियाजी कामर्स की आला तालीम हासिल कर रहे हैं। 11वें घर में अतारुद का पहलू आपकी तवज्जो को ज़ाती तरक्की से बढ़ाएगा, जो कि दूसरे और माशरे के फ़ायदे के लिए इल्म सीखने और बांटने की ख्वाहिश की निशानदही करता है। ल्यू अफराद अपनी सलाहियतों और महारत के ज़रिए समाजी बहबूद में हिस्सा डालने और इंसानियत की खिदमत करने की दावत महसूस कर सकता है। समाजी हलकों के अंदर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन अपने रास्ते बन जाते हैं, जिनके ज़रिए वो इन मकसद को पूरा कर सकते हैं। हम ख्याल अफराद के साथ जुड़ते हैं जो कि मुस्बत असर डालने का मुश्तरका मकसद रखते हैं। आखिर में हम कह सकते हैं कि ये ल्यू के बाशिंदे के लिए आला और रूहानी तालीम के लिए मौजू वक्त है। नेक्स्ट हमारा स्टार है विर्गो।
विर्गो के लिए 7 जनवरी के बाद कौन सी तब्दीली जो है आ रही है? विर्गो के लिए तमाम सियारा मरकरी आपका 10वां रब और जुड़ने वाला रब है। ये आपके 7 जनवरी को मरकरी आपके चौथे घर में मुंतकिल होने वाला है और चौथे घर आपकी माँ, घरेलू जिंदगी, घर, गाड़ी, जायदाद की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा विर्गो के अफराद जैसे ही अतारद आपके छठे घर में छठे घर से चौथे घर से गुजरता है तो आपकी पूरी तवज्जो और लगन घर के माहौल और माँ की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इस ट्रांजिट के दौरान अपने आप को मालूमात का मुश्तरका और इश्तराक करने और घर के मामलात की गिर्द घूमने वाले गुफ्तगू में मशगूल हो सकता है। घरेलू खुशी और जिंदगी की बुनियादी पहलू से मुतल्लक मालूमात इकट्ठी करने के लिए माँ के साथ ज्यादा खुलकर बातचीत करने की ख्वाहिश हो सकती है। इस मुद्दत के दौरान आप मजमूई आराम को बढ़ाने के लिए रहने की जगह और इल्मी एडजस्टमेंट करने की तरफ भी माइल महसूस कर सकते हैं। इसमें आप तरतीब देना, ख़त्म करवाना, नई चीज़ें खरीदना, ऐसी तब्दीलियों को करना शामिल हो सकता है जो कि घर में ज़्यादा आसानियाँ और खुशगवार माहौल में हिस्सा डालेंगे। कैरियर के 10वें घर में मौजूद पहलू मरकरी के पहलू घर और पेशावराना ज़िंदगी के दरमियान तल्लक रोज देता है। कीनिया के अफराद अपने कैरियर के शोबों में आला इल्म को सीखने और बांटने की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। ये पहलू उनके काम के लिए इबलाई और तलीमी नुक्ता नज़र के साथ साथ रहनुमाई या कायदाना करदार के लिए एक अमकान की तजवीज़ करता है। अपने काम के जरिए कैरियर की कामयाबी और वक़ार हासिल करने का तरीका सीखने की ख्वाहिश एक मरकजी नुक्ता नज़र बन जाती है जो कि हिकमत अमली और हदफ पर मबनी ज़हनियत की निशानदही करता है। मजमूई तौर पर कीनिया के अफराद के लिए ये ट्रांजिट आपके घर के अंदर परवरिश की मुद्दत की निशानदही करता है। नेक्स्ट हमारा स्टार है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए 7 जनवरी के बाद की मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहें और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। लिब्रा के अफराद वालों के लिए आपके लिए सियारा अतारद 12वें घर और 9वें घर का मालिक है। इस बार 7 जनवरी को ये तीसरे घर में मुंतकिल हो रहा है। अब तीसरे घर आपके बहन भाइयों मुशागल मुख्तसर फासले के सफ़र मवासलात की महारत की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा आपके लिब्रा के मशीनों के लिए जैसे ही अतारद आपके तीसरे घर में गुजरता है तो इसके तजस्सुस मवासलात सीखने और सफ़र की तरफ मोड़ देगा। इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने आप को खास तौर पर बातूनी और बातचीत करने वाले पाएंगे। मालूमात इकट्ठा करना इस दूसरे के साथ बांटने की ख्वाहिश वाज़ेह हो जाती है और ये इबलागी तमन्नाई तहलीकी ख्यालात की तहलीक या नए शोबों की तलाश में या जिंदगी में दिलचस्पी का बाइस बन सकती है। तीसरा घर मुख्तसर दौर से भी मुंसलिक है जो कि सफ़र या नकलो हरकत में मुमकिना दिलचस्पी की निशानदही करता है। मुमकिना तौर पर तालीम या मवासलाती मकासद के लिए दुख में ये मरकरी ट्रांजिट मवासलात, मुशावरत, तदरीस, सफ़र के कारदारों के लिए मौजू है। लिब्रा वाले अफराद के लिए सरगर्मियों की तरफ फितरी झुकाव महसूस कर सकता है जो ऐसे तदरीस, मुशावरत या किसी ऐसे करदार के लिए एक साजगार वक्त बनता है जिसमें मुअस्सर मवासलात शामिल है। लिहाजा इस ट्रांजिट की बातचीत और समाजी नौयत खास तौर पर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो तदरीस, तबलीग और प्रोफेसरी के करदार में है। लिब्रा वाले अफराद इस ट्रांजिट के दौरान अपने आप को अपने बहन भाइयों या कज़न के साथ मुस्बत बातचीत में मशगूल पा सकते हैं। ये खुला मवासलात तावन इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने का वक्त है। अतारुद तीसरे घर में 9वें घर को भी देख रहा है। आपको अपने वालिद और अपने सरपरस्त को तावन जो है फ्राहम करेगा। नेक्स्ट हमारा स्टार है स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो के अफराद रहने वालों के लिए आपके लिए सियारा अतारुद आपके 11वें और 8वें घर पर राज करता है। अब 7 जनवरी को ये खानदान के दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है। बिच्छू के लिए बचत तकरीर, इसके लिए स्कॉर्पियो के रहने वाले, जैसा कि मरकरी आपके दूसरे घर से गुजरता है तो आपकी तवज्जो दौलत, वसाइल, खानदानी माली मालूमात की तरफ मोड़ देगी। दख में अतारद की इस मुंतकिली के दौरान आपको इन माली महबूद के बारे में शिद्दत में से तजस्सुस और खसाबी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी गुफ्तगू और दूसरों के साथ बातचीत में बहुत ज्यादा पुख्ता और असर अंगेज हो सकता है। अपने खानदान के साथ बालग और रूहानी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होंगे और रिश्ता को मजबूत बनाएंगे। ये ट्रांजिट भी जाहिर करता है कि स्कॉर्पियो अफराद को इनके जादुई तरीके से मुतल्लक इल्म और हिदमात के जरिए अपनी दौलत में इजाफे के रास्ते मिल सकते हैं। लिहाजा स्कॉर्पियो के लोग जो कि नजूमी शुमारियात के माहिर हैं, ट्योर और रेड्स हैं, इसके दौरान इनको फायदा हासिल होगा। स्कॉर्पियो पेशावराना अफराद को अचानक फायदा, तरक्की या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। कारोबार में लोगों के लिए इनके नकद बहाव, आमदनी और कमाई की ताकत का तज्जिया करेंगे। इस बात के इम्कानात हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मुश्तरका पोशीदा सरमायाकारी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अतारुद दूसरे घर में है और 8वें घर में है, आप अपने ससुराल वालों से भी अपने खानदान से मिलने की तवक्को कर सकते हैं। मजमूई तौर पर स्कॉर्पियो अफराद के लिए दख में ये अतारुद की मुंतकिली दौलत, माली वसाइल, खानदानी मालूमात पर शदीद तवज्जो के दौर की निशानदही भी करता है। अगला हमारा स्टार है सैगिटेरियस। सैगिटेरियस से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सियारा मरकरी 7वें और 10वें घर का मालिक है। अब 7 जनवरी को आपके लगना से गुजर रहा है, लिहाजा दख के अफराद जैसा कि अतारुद पहले घर से गुजरता है, आप इनकी बसीरत और इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। ये मुआसलाती तवानाई दख के वसी फितरत के साथ हम अहंग हैं, जो कि इन्हें आला तालीम और फलसफाना नुक्ता नज़र के फितरी शराकत दारी बनाती है। दोह में ये मरकरी ट्रांजिट अफराद के लिए अच्छा है जो उस्ताद, प्रोफेसर या मुबलगा है, मुआसलात को हिकमत और इल्म को फैलाने के लिए एक टोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये दौर दोह के अफराद उनके लिए दिलचस्पी और मुआसलात खुद को दरियाफ्त करने और आला तालीम देने की तरगीब देता है। इल्म का हसूल खुद को बेहतर बनाने का जरिया बन जाता है। मालूमात इकट्ठी करने का फितरी रुझान है जो कि ज़ाती तौर पर समझ बूझ में भी मामन है। दोह के अफराद अपनी जोड़ों से ताल्लुक़ का एहसास महसूस करते हैं और अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर गौर फिक्र से मशगूल हो जाते हैं। ये ज़िंदगी के हदायफ, ख्वाहिशात, मजमूई सिमत पर गौर करने का वक्त है जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ट्रांजिट सैगिटेरियस अफराद के लिए नई शुरुआत और नए मंसूबे शुरू करने का मौका फराहम करता है। 7वें घर पर अतारुद का पहलू आपके शरीके हयात, शराकत दारों के साथ बातचीत पर एक खास रोज की तजवीज़ करता है जिसमें आला फलसफा, मजहब, मुश्तरका अक़दार, पैसे और वसाइल के गिर्द घूमने वाली बातचीत होती रहती है। रूहानी मालूमात और ज़ाती तरक्की के बारे में अपने साथी के साथ बामायने गुफ्तगू करने से तकमील हो सकती है। मजमूई तौर पर दोह के अफराद के लिए ट्रांजिट खुद को अक्कासी, ज़ाती तरक्की और आला इल्म के हसूल के वक्त की निशानदेही भी करता है। नेक्स्ट हमारा स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आपके लिए सियारा मरकरी 6 और 9वें घर का मालिक है। अब 7 जनवरी को ये आपके 12वें घर में मुंतकिल हो रहा है। 12वें घर में गैर मुल्की ज़मीन, तन्हाई के घर, हस्पताल, अखराजात, गैर मुल्की कंपनियां जैसे MNCS की नुमाइंदगी भी करता है। लिहाजा मकर के अफराद
क्योंकि अतारद आपके 12वें घर से गुजरता है और 12वें घर का ताल्लुक रवायती तौर पर हस्पतालों से है। अतारद की आमद सेहत के मामलात पर तवज्जो दिल से हो सकती है, जिसके लिए शफायाबी की मुद्दत दरकार होती है। ये मुद्दत गैर मुल्की सफ़र के लिए मुमकिना इम्कानात रखती है, जो कि मकर के अफराद की मुख्तलिफ सकाफ़तों और रूहानी रवायात को दरियाफ्त करने और उनसे जुड़े होने का मौका भी फराहम करती है। दोहमी अतारद की बातचीत और मतजस्सस नोयत बताती है। इन सफ़रों में गैर मुल्की लोगों के साथ तामुन और आला और फ़लसफ़ा की तलाश भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न के अफराद अपने आप को रूहानियत की तरफ मतवज्जो पा सकते हैं। आला सच्चाइयों और फ़लसफ़ानिया तसव्वुरात के दौर में खुद को अपनी तवज्जो में वुसअत देने की कोशिश करते हुए इल्म की तलाश की अक्कासी करते हैं, जो मादी दायरे से बाहर है। 6वें घर में अतारुफ का पहला रूहानियत, आला तालीम और रोज़मर्रा के काम में दरमियान तल्लुक की निशानदही करता है। कैप्रिकॉर्न के अफराद के लिए रूहानी ख्यालात आला तालीम की बुनियाद पर दूसरों के मशवरे देने की तरफ माइल महसूस कर सकता है। दह में ये मरकरी ट्रांजिट रोज़मर्रा के कामों की माहौल को हमायत करता है, जहाँ ख्यालात रूहानी बसीरत का तबादला इनकी पेशा वराना तामुल का हिस्सा बन जाता है। मज़ीद आबरा आपको दूर दराज ममालिक मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ राब्ते में मशगूल होने की ज़िम्मेदारी भी महसूस कर सकते हैं। मजमूई तौर पर वो कैप्रिकॉर्न के अफराद के लिए अतारुद के और आमदोरफ्त रूहानी तलाश, गैर मुल्की सफ़र और आला तालीम और फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी के साथ भी वक्त की निशानदही करता है। नेक्स्ट हमारा स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए आपके लिए सियारा मरकरी 5वें घर 8वें घर का मालिक है। अब आपको 7 जनवरी को ये 11वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि माली फवायद, ख्वाहिशात, पेशा वराना नेटवर्क, बड़े बहन भाइयों, फूफियों का घर। लिहाजा एक्वेरियस के अफराद, जैसा कि अतारुद आपके 11वें घर से गुजरता है, जिंदगी में तवज्जो समाजी हलकों, नेटवर्किंग और दोस्तों और बड़े बहन भाइयों और वालिद के खानदान के साथ बातचीत करने की तरफ रहेगी। 11वें घर में अतारुद का असर माली फवायद और आमदनी में इजाफे की तरफ एक हसाबी नुक्ता नज़र की तजवीज़ करता है। एक्वेरियस अफराद अपने साथियों के मुकाबले में अपनी माली हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुद्दत इस बात पर गौर करने का इशारा देती है कि आया अपने पेशावर हलकों में अपनी महारतों और शराकत के मुताबिक कमा रहे हैं। 11वें घर का ताल्लुक बड़े ग्रोहों और समाजी वजूहात से भी है, इसलिए एक्वेरियस के अफराद अपने ग्रोहों के अंदर उस्ताज़ा या मुबल्लिगीन के किरदार की तरफ राग़ब कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो मज़हब और फ़लसफ़े से मुतल्लिक़ हैं। आला तालीम को अपने आला मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश और दिलहश दर्श की वसी और बसीरत वाली तमन्नाई से हम आहंग हैं। 5वें घर पर अतारुद का पहलू आला तालीम तदरीस की तरफ माइल होने की निशानदही करता है। एक्वेरियस अफराद अपने आला और बसीरत का इश्तराक करने की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर तालीमी सरगर्मियों या सरपरस्ती के किरदारों में मशगूल हो सकते हैं। ये पहलू समाजी हलकों में इनके तामुल में एक तहलीकी और फिक्री जहत का इजाफा करता है, जो सीखने और सिखाने में गहरी दिलचस्पी के अक्कासी रखता है। मजमूई तौर पर एक्वेरियस के अफराद के लिए दख में ये मरकरी ट्रांजिट समाजी हलकों में राब्ते में इजाफे के वक्त निशानदही करता है, जिसमें दोस्तों और साथियों और बड़े बहन भाइयों पर तवज्जो मरकूज है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो स्टार है वो है पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए 7 जनवरी के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली आ रही है?
पाइसिस से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए सियारा मरकरी चौथे घर और सातवें घर का मालिक है। अब 7 जनवरी को ये पेशा घर काम की जगह 10वें घर में मुंतकिल हो रहा है और पाइसिस के बाशिंदे जैसा कि अतारुद आपके 10वें घर से गुजरता है, आपको तवज्जो आपकी पेशा वराना जिंदगी की तरफ ले जाएगा। ये मुद्दत आपको पाइसिस के अफराद को संजीदा और पेशा वराना मवासलात में शामिल होने की तरगीब देता है, जिसमें मुमकिन तौर पर हुकूमती तरीक़ाकार या कानूनी निज़ाम के बारे में बातचीत करती हैं। सरकारी मालूमात की पेचीदगियों को समझने और उन पर अमल करने का तजस्सुस भी हो सकता है। कैरियर की तरक्की या तशख़ीस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके साथ बातचीत की नुमाया की जाता है कि कैरियर से ताल्लुक बातचीत करने के लिए मुमकिन तौर पर हम वक्त बनाता है। 10वां घर अथॉरिटी से वाबस्ता है और दुख में अतारत के साथ ये पाइसिस के अफराद एक अच्छा सफ़र है जो कि ऐसे किरदारों में काम कर रहे हैं जिनमें तालीम, तबलीग और दूसरों की रहनुमाई शामिल होती है। खास तौर पर अगर वो सरकारी इदारों से वाबस्ता हों तो अथॉरिटी के भी ओहदों पर फाइज होंगे। पेशा वराना तौर पर आपके काम की जगह से फ़वाइद और फ़वाइद के साथ साथ कारकुनों और अमले के दीगर अरकान के साथ तावन के साथ मुस्बत नताइज का भी इम्कान है। आप अपने ज़ौजैन के और अमले के दीगर अरकान के अंदर राब्ते को अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं, जो इस मुद्दत के दौरान मुख्तात गौर फिक्र की ज़रूरत की निशानदही करते हैं। चौथे घर पर अतारत का पहलू तालीम व तबलीग के ज़रिए वतन की खिदमत करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। पाइसिस के अफराद आला तालीम से मुतल्लक इल्म और बसीरत का इश्तराक करके अपनी बरादरी या घर में माहौल में हिस्सा डालने के मौके तलाश कर सकते हैं। घर के अफराद आला तालीम के बारे में बातचीत पर तवज्जो फिक्री और हसूल के लिए लगन और सीखने और तरक्की के माहौल को फ़रोग देने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। मजमूई तौर पर पाइसिस के अफराद दख में यह मरकरी ट्रांजिट पेशा वराना और संजीदा बातचीत करने के वक्त की निशानदही करता है, खास तौर पर सरकारी एजेंसियों, कानून के हकाम और काम की जगह पर मुक़तदर शख्सियत के साथ। ये थी आज की मुकम्मल डिटेल मरकरी ट्रांजिट इनटू सेजिटेरियस, यानी कि तमाम स्टार वालों पर मरकरी के तमाम जो है वो कैसे असरात जो है वो मुरतब करेगा। इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने आज की इस वीडियो में शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।